उसका रहन सहन एकदम रॉयल, उसकी वाणी, उसका बोलना भी सीधा सीधा टू द पॉइंट। थोड़ा कम बोलेगा लेकिन जो भी बात करेगा एकदम टू द पॉइंट बोलेगा। और थोड़ा सा बिंदास, किसी चीज की उसे परवाह नहीं, लेकिन दिल का बहुत ही खास। जो बात आपसे करेगा उसी पर कायम रहेगा। अगर कोई बात उसने कमेंट कर दी या फिर प्रॉमिस कर दी तो उसे पूरा कर ही छोड़ेगा। किसी से मदद की अपेक्षा न करेगा, खुद के बलबूते पर ही आगे बढ़ेगा। उसके साथ ऐसी कोई स्त्री होती है जो कि पूर्णतः स्त्री सुलभ होती है। मतलब वो काफी ज्यादा चिकित्सक होती है, उसे बोलना काफी ज्यादा पसंद आता है। उसके पास जो बिंदासपना जिसे हम कहते हैं वो थोड़ा कम रहता है, लेकिन फिर भी इन दोनों में प्यार जो है वो हो जाता है। ये जो दोनों हैं वो रिलेशनशिप में आते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? ये जो जोड़ा है वह सिंह राशि का और कन्या राशि की स्त्री इनका है। तो इनका जो प्रेम है वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है या फिर बढ़ता है? ऐसी कौन सी बात है जो कि दोनों को बांधे हुए रखती है? सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस सूर्य में हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करें लेडी सिंह राशि का जो पुरुष है, इनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। सिंह राशि के बारे में प्रथमता कहा जाए तो ये जो सिंह राशि है वो कालपुरुष कुंडली में पंचम भाव में आने वाली राशि है, पुरुष राशि है। राशि का जो स्वामी है वह सिंह है, राशि का जो तत्व है वह अग्नि तत्व है, और ये जो राशि है वह स्थिर स्वरूप राशि है। राशि का जो चिन्ह है सिंह, इसी से आपको पता चलेगा कि सिंह राशि के जो पुरुष है इनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। काफी ज्यादा रॉयल होता है। इनके जीवन का एक ही तत्व होता है कि जो भी करेंगे बहुत ही अच्छा करेंगे, सर्वोत्त तक बढ़ेंगे, मतलब औरों से अलग करेंगे। भीड़ में रहना इन्हें पसंद नहीं, हाँ भीड़ का नेता बनना इन्हें पसंद है। इसलिए जो बातें औरों से नहीं होती वो खुद करके दिखाएंगे। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना इन्हें थोड़ा पसंद लगता है। अब यहाँ पर इसके लिए जो मेहनत चाहिए वो करने के लिए ये हमेशा तैयार होते। तो जिद, महत्वाकांक्षा और मेहनत की जो बात है वह सिंह राशि के पुरुषों में बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। थोड़ा कम बोलेंगे, अपनी जो बात है वो थोड़े ही शब्द में कहेंगे, लेकिन जो भी बात कहेंगे टू द पॉइंट कहेंगे, सोच समझ कर बोलना। ये जो बातें हैं वो सिंह राशि के पुरुषों में काफी अच्छी देखी जा सकती है। देखिए, जो सिंह राशि का जो संपूर्ण तत्व है वो पुरुष तत्व है, मतलब अग्नि तत्व है, पुरुष राशि है, स्त्री राशि है। अब ऐसा तत्व यदि किसी पुरुष का हो जाए तो उसमें पुरुष तत्व जो है वो दुगना हो जाता है। तो इसी वजह से सिंह राशि के जो पुरुष है इनमें पुरुष तत्व जबरदस्त देखा जाता है। तो पुरुष तत्व माने का कि इनका जो आत्मविश्वास होता है वो जबरदस्त होता है। कोई भी बात अगर इन्होंने मन में ठानी तो उसे पूरा कर ही छोड़ते। मैं हुक्स और पुरुष पूरी तरह से जान लगा देंगे बातें पूरे करने के लिए। तो ये जो स्पेशलिटी है, ये स्पेशलिटी सिंह राशि के अलावा किसी और राशि में आपको देखने नहीं मिलेगी। इनके जो ब्रेन्स होते हैं, इनके जो सपने होते हैं वो लार्जर देन लाइफ होते हैं, बहुत बड़ा सोचेंगे, और उसे पूरा करने के लिए उसकी जो जद्दोजहद होती है वो भी इनमें काफी अच्छी देखी जा सकती है। इनका जो रहन सहन होता है, जीवन के प्रति की दृष्टि, इनके विचार, उससे ही आपको पता चलेगा। देखिए, रहन सहन के मामले में भी अगर देखा जाए तो इनकी आर्थिक स्थिति कितनी भी कम क्यों ना हो, इनका जो रहन सहन होता है वो काफी अच्छा होता है। ब्रांडेड कपड़े पहनना ज्यादा पसंद करते हैं और औरों से अलग अपनी पहचान जरूर बनाते हैं। उस प्रकार कभी कभार आपको लगेगा कि इनकी जो वाणी है वो तीखी है, लेकिन तीखी वाणी इसी वजह से होती है कि अपने वाणी से दूसरे को इंप्रेस करना इनको जरा भी पसंद नहीं। इनके जो एक्शंस होते हैं, इनका जो कार्य कर्तृत्व होता है, इससे सामने वाले जो व्यक्ति है वो इंप्रेस हो सकते हैं, आकर्षित हो सकते हैं। तो यही बात ये मानकर चलते हैं। तो ये हमेशा एक्शन पर विश्वास करते हैं। इसी वजह से चिमी चुपी बातें करके सामने वालों को रिझाना, ये बात सिंह राशि के पुरुषों में देखी नहीं जाती। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति है अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। किसी से नॉर्मली मतलब जो हेल्प है या फिर सपोर्ट है वो लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उसी प्रकार पैसे के मामले में भी अगर देखा जाए, जो खर्चीले ज्यादा होते हैं, खर्च करना इन्हें ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि इनकी जो अपेक्षा होती है, इनकी जो चाह होती है वही उसी प्रकार के होते हैं। लेकिन उसको इनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही उसी प्रकार का होता है। वो उससे अपने व्यक्तित्व से नॉर्मली नहीं लेंगे। तो ये बात इनमें काफी अच्छी होती है। दूसरी तो महत्वपूर्ण बात, स्वतंत्रता प्रिय होते हैं, फ्रीडम इनको ज्यादा पसंद आता है। जहां पर ये काम करते हैं वहीं पर भी नॉर्मली ये जो व्यक्ति है
मतलब सिंह राशि पे व्यक्ति है नौकरी करना पसंद नहीं करते, मतलब वहीं पर अगर नौकरी भी करते हैं तो वहां पर भी उन्हें फ्रीडम चाहिए। उनको यही लगता है कि आप मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, वो मैं पूरा कर दूंगा। तो ये जो खास बात है वो सिंह राशि के पुरुषों में देखी जा सकती है। उसी प्रकार यदि कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें भी काफी आगे बढ़ते हैं। देखिए, जीवन किस तरह से जीना है उसके इनकी अपने मेजरमेंट होते हैं। कोई दूसरा अगर इन्हें कहे, दूसरा कोई इसके बारे में कोई इसने मार्गदर्शन करे तो उनको नॉर्मली पसंद नहीं आता। लेकिन ये एक बात यह अच्छा idea है कि सिंह राशि के जो पुरुष है दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात इनके लिए अपनी जो रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब इनके आत्मसम्मान को अगर ठेस पहुंचे तो वो नहीं मानेंगे, फिर जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर लेके जाएंगे। तो अब तक आपको थोड़ा बहुत पता चला होगा कि सिंह राशि के जो पुरुष हैं, हालांकि मन के बहुत अच्छे होते हैं। देखिए, इनके साथ अगर आप सीधे सीधे बातचीत तो जो भी बातें हैं वो सीधे सीधे ट्रांसपेरेंट से अगर दिखाओ तो इनके जैसा राजा जो मानुस है वो आपको नहीं मिलेगा। तो सिंह राशि का जो पुरुष है वो इसमें अलग ही है। अब हालांकि सिंह राशि में करीबन 3 नक्षत्र है, मघा, पूर्वा और पुत्रा। उसमें जो महा नक्षत्र के जो पुरुष है वो थोड़े से मतलब ऑर्थोडॉक्स होते हैं, और इनमें जो कार्य शक्ति होती है वो जबरदस्त होती है, आत्मविश्वास जो होता है वो जबरदस्त होता है, लीडरशिप क्वालिटीज होती है वो जबरदस्त होती है। थोड़ा सा ये खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा, लेकिन जीवन में काफी आगे बढ़ने वाले होते हैं। इनकी जो वाणी होती है वो कभी कभार तीखी देखी जा सकती है। दूसरा जो नक्षत्र है वो पूर्वा। तो नॉर्मली हमने जो भी बातें कही कि ऊंचे लोग, ऊंची पसंद, थीम भी, या फिर रहन सहन काफी अच्छा होना, ये जो सभी बातें हैं वो पूर्वा नक्षत्र के जो पुरुष है इनमें ज्यादा देखी जा सकती है। इनका जो रहन सहन होता है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, औरों से अलग होता है, रहन सहन काफी ज्यादा रॉयल के रहन सहन में देखी जा सकती है। तीसरा जो नक्षत्र है वो है उत्तरा। देखिए, उत्तरा नक्षत्र में लीडरशिप क्वालिटीज भी होती है, रहन सहन भी काफी अच्छा होता है, लेकिन इनको अपने जो लिमिटेशंस है इनके बारे में पता है। तो जिस भी व्यक्ति को उनका लिमिटेशन पता है तो वो जो जीवन में काफी अच्छी तरीके से वो सजाते हैं, जीवन को काफी अच्छी तरीके से आगे भी बढ़ते हैं। तो ये जो बात है वो उत्तरा नक्षत्र के जो पुरुष है, खास करके उत्तरा नक्षत्र का जो पहला चरण है वो सिंह राशि में आता है। तो उत्तरा नक्षत्र के जो पुरुष है उनमें ये बातें काफी अच्छी देखी जा सकती है। अब तक आपको पता चला ही होगा कि सिंह राशि के जो पुरुष है इनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। सब थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि कन्या राशि की जो स्त्री है इनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। कन्या राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुषीय कुल्य में छठे भाव में आने वाली राशि है, स्त्री राशि है। राशि का जो स्वामी है बुध है, राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है, और ये जो राशि है वो द्विस्वभाव की राशि है। अब यहाँ पर देखिए, कन्या राशि जो है वो संपूर्ण पुरुष स्त्री तत्व की राशि है, और यदि किसी स्त्री की कन्या राशि होगी तो उनमें जो स्त्री तत्व है वो दुगना हो जाता है। स्त्री तत्व माने टिपिकल जो स्त्री के जो नेचर होता है, मतलब बोलना इन्हें ज़्यादा काफ़ी पसंद आता है, घर से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, थोड़ा सा डेलिकेट नेचर इनमें देखा जा सकता है। उसी प्रकार गृहिणी की तरह इनका नेचर होता है। मतलब पहली बात, ये थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं, मतलब कैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से बचाने हैं, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छे होते हैं। नॉर्मली पैसे वगैरह खर्च नहीं करते। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इन्हें बोलना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, बहुत ज़्यादा बोलेंगे, और छोटे से छोटे विषय पर भी इनको बोलना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। हालांकि इनमें जो ज्ञान होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। इनके पास प्रश्न बहुत होते हैं, हर एक प्रश्न का उत्तर वो जान भी लेते हैं, और बचपन से इसी प्रकार का इतना नेचर होने के कारण इनके पास ज्ञान का भंडार भी काफ़ी अच्छा होता है। और इसी वजह से किसी भी व्यक्ति के साथ उनकी जो इंटरेस्ट एरिया होगा उसमें बात करने की जो बात होती है, जो जिनका जो नेचर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। इसी वजह से कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन एक बात तय है कि बहुत ज़्यादा बोलने के बावजूद भी अपने मन की बात कन्या राशि की जो स्त्री है वो नॉर्मली उजागर नहीं करती। अब ये जो स्पेशलिटी है वो भी कन्या राशि की जो स्त्री है इनमें देखी जा सकती है। इसमें भी कन्या राशि की जो स्त्री है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होती है, आत्मशक्ति ग्रहण शक्ति इनमें काफ़ी अच्छी होती है। एक जो बात है कन्या राशि की स्त्री में काफ़ी अच्छी होती है, हालांकि इससे फायदे भी है, इसके कुछ नुकसान भी है। परफेक्शनिज्म, हर एक जो कोई भी मसला है, कोई भी काम है, कोई भी निर्णय लेना है, तो वो हमेशा चाहती है कि वो जो भी निर्णय ले, जो भी काम करे, वो हमेशा परफेक्ट हो। लेकिन जिंदगी में हर कोई काम कभी परफेक्ट नहीं होता, ऊपर नीचे तो हो ही जाता है। इस वजह से क्या होता है कि जब भी ये कोई निर्णय लेने की क्षमता इस पर असर करती है, कि जब भी ये कोई निर्णय लेती है तो बहुत ज़्यादा सोचती है, बहुत ज़्यादा विचार करती है,
और इसी वजह से कभी कभार निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा समय निकल जाता है। और अगर आप किसी मसले पर ज़्यादा अगर विचार करते हो तो वो आप निगेटिव होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। इस वजह से थोड़ा सा निगेटिव माइंडसेट में देखा जाता है। जब भी आप इसे बात करो, जब भी कोई नई किसी विषय पर अगर आप बोलते हो तो नेगेटिवनेस इनके वाणी में, तो इसके पीछे की वजह भी यही होती है। हालांकि मन से ये नेगेटिव नहीं होते, बहुत ज़्यादा चिकित्सक होते हैं। देखिए, अगर आप एक रिलेशनशिप में आ गए तो आपके जीवन की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने कंधे पर लेंगे। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं करना है, जो भी बातें हैं, छोटी छोटी बातें, तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपके फ्रीडम पर कोई आँच आ रही है। यही बात सिंह राशि के पुरुष को भी लगती है। हालांकि इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो यह बात, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। परफेक्शनिस्ट कंपनी की जो बातें हैं, हालांकि इनका इनका जो संपूर्ण जो मन होता है वह सक्सेसफुल होता है लाइफ में, और छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं, थोड़े से सहमे होते हैं। बिंदास जो नेचर है, जो कि सिंह राशि के पुरुष का आत्मा है। अब ये जो बात है कन्या राशि के स्त्री में देखी नहीं आती। छोटी छोटी बातों को लेकर भी बैकफुट पर आना, दोबारा विचार करना, बहुत ज़्यादा विचार करना, ये जो बातें हैं इनमें देखी जा सकती है। उसी प्रकार शरीर को लेकर, हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा और कॉशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मतलब मुझे कुछ हो ना जाए। खाने पीने के मामले में भी इनका जो खाना पाना, खाने पीने की जो बातें होती है वो भी प्रमाणबद्ध होती है। और इसी वजह से कुछ न होने के बावजूद भी इनको बहुत कुछ लगता है कि मुझ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो भी बातें हैं, तो खास करके पेट के बारे में या फिर डाइजेशन के बारे में जो बातें, जो प्रॉब्लम है वो इनमें थोड़ी बहुत देखी जा सकती है। पूरी स्वस्थ भाव से ही जुड़ी हुई है यह राशि है। हालांकि ये जो कन्या राशि है इसमें 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तरा, हस्त और चित्रा। इसमें जो उत्तरा नक्षत्र है, इसमें जो लीडरशिप क्वालिटीज है उत्तरा नक्षत्र, वो काफ़ी अच्छी होती है। अब जो हस्त नक्षत्र है वो बहुत ही अलग होता है, बहुत ही नीट एंड क्लीन, और थोड़ा सा सहमा होता है, डेलिकेट होता है, नाजुक होता है। किसी भी मसले पर विचार करना या निर्णय लेना इनको थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन बौद्धिक रूप से काफ़ी अच्छा होता है। इनकी जो लाइफस्टाइल होती है वो भी काफ़ी अच्छा, बहुत ज़्यादा प्रेशी जो लाइफस्टाइल है वो हस्त नक्षत्र की जो स्त्री है उनमें देखी नहीं जाती। तीसरा जो नक्षत्र है वो है चित्रा। चित्रा नक्षत्र के पहले जो 2 चरण हैं वो खास करके कन्या राशि में देखे जा सकते हैं। देखिए, चित्रा नक्षत्र के जो भी स्त्री होती है, इनका जो सौंदर्य होता है वो जबरदस्त होता है, अट्रैक्टिव होता है। इसका जो नाम है चित्रा, मतलब चित्र, चित्र की तरह ही इनका सौंदर्य होता है, लेकिन तीखे तेवर होते हैं, वाणी थोड़ी तीखी होती है। बौद्धिक जो होता है, जो इनका इंटेलेक्ट लेवल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। हालांकि अब तक आपको समझ में आ ही चुका होगा कि कन्या राशि की जो स्त्री है इनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस तरह से होता है। देखिए, यहाँ हमने दोनों के बारे में चर्चा की कि सिंह राशि के पुरुष और कन्या राशि की स्त्री। आपको पता चला होगा कि ये दोनों है वो दोनों 2 ध्रुव है, तो और इनकी जो सभी बातें हैं वो टोटली ऑपोजिट है, और इसी वजह से इनमें इंटरेक्शन होता है। देखिए, सिंह राशि के बारे में उनका जो रहन सहन होता है, इनकी जो बोलने की जो एक स्टाइल होती है, या फिर इनका जो बेदरकार जो वृत्ति होती है, या फिर कमांडिंग जो नेचर होता है, उस पर जब ये जो कन्या राशि की स्त्री है वो पूरी तरह से इनकी विकेट निकलती है। और कन्या राशि के बारे में, कन्या राशि की जो स्त्री है, इनका जो स्त्री सुलभ व्यक्तित्व होता है, इनकी जो बोलने की कला होती है, उस पर जो सिंह राशि के पुरुष है वो फिदा हो जाते हैं। इस वजह से दोनों जो है वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब रिलेशनशिप में तो आ नहीं जाता है, लेकिन आगे के बाद के रिलेशनशिप में आना इसी में, लेकिन रिलेशनशिप अच्छी तरह से आगे बढ़ाना वो भी महत्वपूर्ण होता है। वहाँ पर आपको कई चीज़ों को लेकर खुद के बारे में थोड़ा सा एडजस्ट होना भी चाहिए। मतलब वहाँ पर आपको ये भी सोचना है कि क्या महत्वपूर्ण है, आपका नेचर या फिर रिलेशनशिप। तो अगर इस तरह से आप सोचते हो तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो बेसिकली अच्छी आगे बढ़ेगी अच्छी तरह से। देखिए, यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है कि सिंह राशि के जो पुरुष है, इनकी जो वाणी होती है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा तीखी हो सकती है, और तीखी वाणी सुनना या फिर बोलना नॉर्मली कन्या राशि के लिए मतलब इनकी आदत नहीं होती। अगर तीखी वाणी अपने प्रति वो कभी सुन ले तो जो बातें हैं वो थोड़ी सी एक्सट्रीम पर हो सकती है, इनको बहुत बुरा लगता है कोई अगर इनके बारे में तीखा कहे, क्योंकि इनकी खुद की जो वाणी होती है वो हमेशा अच्छी होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो कन्या राशि की जो स्त्री है वो बहुत ज़्यादा चिकित्सक होती है, क्योंकि पास प्रश्न बहुत होते हैं। अगर आप प्रश्न में ज़्यादा पूछते हो, अगर आप इसके रिलेशनशिप में है और उनके बारे में अगर आप प्रश्न पूछते हो, तो ट्रस्टवर्दीनेस, विश्वास का जो मसला है वो सामने आता है। तो अविश्वास जो है वो हो सकता है, या फिर सामने वाले को ऐसा लग सकता है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि कन्या राशि की जो स्त्री है नॉर्मली
किसी के ऊपर पूरी तरह से विश्वास नहीं करती। इनको हमेशा लगता है कि अगर सामने वाले पे पूरी तरह से विश्वास करके अपनी जो बात है ना कि कहती तो और अपनी जो सीक्रेट्स है वह कह दे तो सामने वाला उसका गलत फायदा उठा सकता है। हालांकि आपको प्रेम में यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो ट्रांसपेरेंसी दिखाना भी उतना ही जरूरी होता है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात सिंह राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उनका आत्मसम्मान। अगर उनके आत्मसम्मान को अगर ठेस पहुंचे तो वो कभी नहीं मानेंगे। तो हर एक इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। ये जो बातें हैं वो दोनों राशियों की भी, ये जो अभी हमने बातें कही वो मास्टर की है। इसी को अगर आप अच्छी तरह से संभाल कर रखते हो, आपके न जहन में ये बातें अच्छी तरह से आप याद रखते हो, तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे नहीं जाएंगे। इसके बावजूद अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आता है तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है, क्योंकि अब तक हमने जो भी बातें कही वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के आधार पर कही। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं, वो अलग अलग राशि नक्षत्र में हो सकते हैं और उसके अलग अलग परिणाम भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था सिंह राशि के पुरुष और कन्या राशि की स्त्री यदि प्रेम में हो गए, रिलेशनशिप में होंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर विचार।